टाइटैनिक को जाने वाली सबमरीन तो 4000 मीटर की गहराई में फट गई थी, लेकिन ये स्नेल फिश वो समुद्री क्रिएचर है जिसको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। ये कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, या इसके ऊपर से भारी भरकम ट्रक्स गुजार दिए जाएं, या फिर हत्ता कि एक लोकोमोटिव ही इसके ऊपर क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, इसकी बॉडी टस से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या मौजूद है। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में सफर किया जाए तो समुद्र का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। मरियाना ट्रेंच समुद्र के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समुद्र का यह हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस डेंट का अंदाजा लगाने के लिए इसको गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्री लहरों से भी 11030 मीटर या फिर 36200 फीट नीचे मौजूद है। यह गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है, जिसको हैडल जोन भी कहा जाता है। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। पहले तो ये समझा जाता था कि हैडल जोन तक इंसान कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कंसेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी शिप समुद्र में मौजूद थी। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर्स ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर इसको समुद्र में फेंका। यहाँ पर यह नोटिस किया गया कि रस्सी नीचे जाती जा रही है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इनकी रस्सी समुद्र के बॉटम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया के ओशन एक्सप्लोरर्स को हैरत ज़दा छोड़ दिया। मरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था, ये जानना काफी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गयी, लेकिन ये गहराई किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत की, जैक बेकार्ड और डॉन वॉल्स। ये कारनामा उन्होंने ट्रेस्ट नामी सबमरीन में बैठकर अंजाम दिया। इनका ये 5 घंटों का सफर बहुत सारी मुश्किलात से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम ज्यादा होता है। इनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा भी क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर डी पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार सके और फिर इनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पर सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया था। लाइफ, जी हाँ, समुद्र की सतह से 11000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म को देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए, फिर भी इसकी पीक समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर तकरीबन 16000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7250 kg है। हर वक्त की कमी की वजह से इनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन इस खबर ने ओशन एक्सप्लोरर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर हैडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे है, जहां ना ऑक्सीजन है और ना ही सूरज की रोशनी। समुद्र की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया था, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल इकट्ठे किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समुद्र का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि यह बैक्टीरिया की एक बहुत अजीब किस्म है, जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, लेकिन समुद्र की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। और फिर ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समुद्र की इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि हैडल जोन में जिंदगी वाकई ही मौजूद थी।
मरियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पर सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया, जो कि एक स्नेल फिश है। क्योंकि ये हैडल जोन में रहती है, इसी वजह से इसको हैडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। 12 इंच तक लंबी और 3 इंच मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस मछली की बॉडी का एरिया तकरीबन 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 PSI, यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हैडल स्नेल फिश अपनी पूरी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 kg वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के तौर पर आपको बताते चलें कि एक बोइंग 777 का वजन 1,68,000 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटिव का वजन 1.5 लाख kg होता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी छोटी सी मछली इतना वजन झेल सकती है, पर इसकी असल वजह क्या है ये साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक सही से मालूम नहीं पड़ सका। असल में वहाँ जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, और अगर इस स्नेल फिश को या दूसरे डीप सी क्रिएचर्स को समुद्र से बाहर निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाते हैं। चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियां सरफेस पर रहती हैं, इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है। इस स्विम ब्लैडर में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स के अंदर ये स्विम ब्लैडर नहीं होता और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा रिसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा है कि तमाम समुद्री मखलूक के अंदर पाइजोलाइट्स नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। साइंसदानों को स्नेल फिश के अंदर पाइजोलाइट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिली, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये पाइजोलाइट्स आखिर प्रोटीन और मेम्ब्रेन्स को क्रश होने से कैसे बचाता है। ये तो तब ही मालूम पड़ सकेगा जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो चैलेंजर डीप में जाकर जिंदा मछली पर रिसर्च कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।